हम जिस सृष्टि में रह रहे हैं वह सृष्टि की रचना कैसे हुई, सृष्टि का नियंत्रण कौन करता है, सृष्टि का विस्तार कौन करता है, पालन कौन करता है, संहार कौन करता है, हमने अपने धार्मिक ग्रंथों में निश्चित रूप से पढ़ा या सुना होगा। हमारे संत महात्मा भी इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं, बशर्ते हम कहीं प्रवचन सुनने के लिए सत्संग में गए हो तो हमें मालूम होता है कि सृष्टि की रचना और सृष्टि का विस्तार ब्रह्मा जी करते हैं, सृष्टि का पालन भगवान विष्णु करते हैं और संहार करने वाले जो है वो भगवान शिव है। ये जो ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिदेव के नाम से जानते हैं, हकीकत में जो मेन कंट्रोलर है वो सृष्टि के ये तीन ही देव हैं। आपको मैं कोई धार्मिक प्रवचन देने के लिए यहाँ स्पीच नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं तो 5 सितंबर के दिवस का महत्व एक अलग नज़रिए से बताने की कोशिश करूँगा। मेरा अलग नज़रिया यह है कि हमने आज के हजारों करोड़ों वर्ष पहले सृष्टि की रचना कैसे हुई, विस्तार कैसे हुआ और संहार कैसे होता है देखा या नहीं देखा। हम तो प्रमाण मानते हैं, प्रूफ मानते हैं हमारे वेदों को, हमारे पुराणों को और अन्य धार्मिक ग्रंथों को तथा संतों की वाणी को। लेकिन आपने और मैंने जो शरीर धारण कर रखा है, आपके और मेरे पास में जो शारीरिक और मानसिक क्षमता है, आप और मैं जो अंदर और बाहर की पूरी तरह से सोच विचार रखते हैं, आप और मैं ना केवल अपना खुद का ही मेंटेनेंस करते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को जीते हैं, बल्कि यदि हम बड़े हो गए हैं तो हम अपने से छोटे और अपने माता पिता की लाइफ स्टाइल को भी नियंत्रित करने वाले बन जाते हैं। यहाँ मैं आपको ये जो संदेश देने जा रहा हूँ वह यह है कि 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, क्या थोड़ा सा यदि हम अपने मस्तिष्क पर जोर डाले, दबाव डाले कि जब मैं पैदा हुआ था तो उस समय मेरी आँख खुली तो मैं किसके पास था, किसने मुझे पहली घूंटी दी थी अपने दूध की, तो मालूम पड़ा वो मेरी माता राम थी, मेरी मदर थी। तो मैं तो जो रचयिता है मदर है, पहला शिक्षक तो मुझे चाहिए कि मैं उन्हीं को मानूं जिन्होंने मेरी रचना करी है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ा होता चला गया तो मदर के साथ में मेरे पिताश्री यानी कि फादर भी इन्वॉल्व हो गए और मुझे बताने लग गए, ये कौवा है, ये चिड़िया है, ये तोता है, ये मैना है, ये बंदर है, ये शेर है, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, पढ़ाई कर लो, क्रिकेट खेल लो, वॉलीबॉल खेल लो, और विभिन्न प्रकार की शिक्षा वो देने लग गए। मुझे दुनियादारी की समझ आने लग गई तो दूसरे शिक्षक मेरे कौन बन गए, मेरे पिताश्री बन गए। और जब मेरे को स्कूल में दाखिला मिला, एडमिशन मिला, प्रवेश मिला, तो मुझे मालूम पड़ा कि ऐसे अनार कैसे कबूतर या ऐसे एप्पल होता है
और ये कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, मेरा जीवन कैसे इनसे संवरेगा, तो मुझे बताया गया उनका नाम है अध्यापक, उनका नाम है शिक्षक। कोई अंग्रेजी का शिक्षक है तो कोई हिंदी का, कोई विज्ञान का है तो कोई सामाजिक ज्ञान, तो कोई गणित का शिक्षक है। और ऐसे ही बहुत से शिक्षकों ने मुझे शिक्षा अपने अपने अलग अलग क्षेत्र की विशेषता के अनुसार दी। बस इसके बाद में क्या है, इसके बाद में आप बादशाह बन गए। यदि आपने अपनी माताश्री से पूर्ण शिक्षा ली, यदि आपने अपने पिताश्री से पूर्ण शिक्षा ली, और यदि आपने स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के जो शिक्षक है उनसे पूर्ण शिक्षा ले ली, तो इसका मतलब आप एक संपूर्ण प्राणी यानी मानव बन गए। और आप अपने आप को उस रूप में ढाल कर चल सकते हैं जिसमें आपके कदमों में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। तो फिर क्या करें? फिर ऐसे में मैं आपको यह सलाह देना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा, ये मेरे खुद के व्यूज है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन नो प्रॉब्लम, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 5 सितंबर 1888 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था और उन्हीं की याद में हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि क्यों नहीं, जब इसको नाम शिक्षक दिवस दिया है, मैं अपनी माता को शिक्षक, प्रथम शिक्षक मानते हुए उनका भी मान सम्मान करूं। सेकंड शिक्षक हम पिता को मानते हुए उनका भी मान सम्मान करूं। बुरा ना माने, ये जो 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, माता पिता के बाद में गुरु है, उनके लिए मनाते हैं। शिक्षकों के लिए, जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के टीचर्स है, शिक्षक है, उनके लिए मनाते हैं। आपको अपने घर में जो महान शिक्षक मौजूद है, जिनके बिना आपका कोई वजूद नहीं था, कोई अस्तित्व नहीं था, आप उनको इस दिन सम्मानित नहीं करते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जो जमाने ने दस्तूर बना रखा है उसको प्रथम प्रायोरिटी दीजिए। क्यों कि शिक्षक का महत्व भी बड़ा अजीब बताया गया शास्त्रों में। क्या बताया? गुरु गोविंद दाहु खड़े, काके लागू बलिहारी गुरु आपने क्या दिया बताए? गोविंदियो बताए। कहने का मतलब है कि जो शिक्षक है स्कूल, कॉलेज और इसके यूनिवर्सिटी के, और पहले जो आश्रम में हुआ करते थे, जहाँ राम कृष्ण ये सब पढ़े हुए हैं, विद्या लिए हुए हैं, शिक्षित हो रखे वहाँ से, उनके लिए यही बात कही जाती थी कि अगर भगवान और शिक्षक दोनों पास पास खड़े हो तो पहले मैं किसके पांव लगूं? तो ये कहा जाता था कि पहले आप शिक्षक के पांव लगे। क्यों? क्योंकि शिक्षक ने, गुरु ने आपको ये बताया कि भगवान ये है और आप भगवान की पूजा करते हैं। तो इसलिए अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप 5 सितंबर को केवल टीचर्स का ही सम्मान ना करें, बल्कि उनके साथ साथ अपनी मम्मी यानी कि माता, अपने पापा यानी कि पिता का भी सम्मान करें। इन 3 गुरुओं के होने पर ही आप इस दुनिया में आनंद और ले सकते हैं और सुख पा सकते हैं। जय श्री कृष्ण।